तो जय हिंद साथियों, देखिए हम लोग क्लास 10वीं का बायोलॉजी स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं लोग जी? अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्सर्जन। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेना यह आवश्यक, उत्सर्जन है क्या? उत्सर्जन है क्या? देखिए, कोई भी जीव जंतु या फिर पेड़ पौधा के अंदर, उनके कोशिकाओं के अंदर कुछ क्रियाएं, अभिक्रियाएं होते रहती हैं। ठीक है, उन अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कुछ वैसे भी पदार्थ बन जाते हैं जिनका उनके दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं होता है। ठीक है, जब उनका उपयोग नहीं होगा तो वो अपने अंदर उसको क्यों रखेंगे जी? नहीं रखेंगे ना। अब चलिए एक एग्जाम्पल हम आपको देते हैं। हम लोग बिहार में या फिर कहीं भी, ठीक है, क्या बनाते हैं? दाल भात बनाते हैं। चलिए भात बनवाते हैं आपसे। ठीक है, भात बनाते हैं। भात बनाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? माड़ बन जाता है। आप माड़ बना रहे थे कि भात बना रहे थे? भात बना रहे थे ना। माड़ ऑटोमेटिक बन गया, उसका हम लोगों को यूज नहीं होता है। ठीक है, वो बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, बाई प्रोडक्ट उसको बोलते हैं जो अपने मन बन जाए। ठीक है, उसका बिना बोलौले न्योता देते हैं, बिना मतलब न्योता देले आ गया है। ठीक है, उसको बाई प्रोडक्ट बोल दिए। तो चलिए हम लोग माड़ को बेसिकली फेंक देते हैं या फिर उसका कोई दूसरा यूज कर लेते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पेड़ पौधे या फिर जीव जंतुओं के शरीर के अंदर कुछ अभिक्रियाएं के फलस्वरूप भी कुछ बेस्ट पदार्थ बन जाते हैं, जिसको शरीर या फिर जीव जंतु के कोशिका उसको बाहर फेंक देते हैं। ठीक है, तो उनमें फेंकने के लिए क्या क्रियाएं होती है, कैसे वो बाहर फेंकते हैं? ठीक है, ये सब सारी चीजों को पढ़ेंगे। देखिए, हम लोग के शरीर में बेसिकली 3-4 टाइप की चीजों को उत्सर्जित किया जाता है। पहला अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए क्या होता है जी? पहला अमोनिया। ठीक है, अमोनिया हो गया। और क्या होता है जी? यूरिया। उसके बाद क्या होता है जी? यूरिक एसिड। ठीक है, देखिए अमोनिया होता क्या है ना, बहुत ज्यादा टॉक्सिक होता है, हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, हाईली टॉक्सिक होने के कारण इसको बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है। अमोनिया को बॉडी में स्टोर नहीं किया जा सकता है। और ये जल में, मतलब वाटर में रेडिली सोल्यूबल होता है, मतलब बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होता है। जब ये पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील होगा ना, इसको निकालने के लिए शरीर से बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी। और जब बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ेगी तो कैसे मतलब इसको बाहर हम लोग निकालेंगे शरीर से? ठीक है, आप एक दिमाग लगाइए, छोटा सा कॉमन सेंस लगाइए। जो भी जीव जंतु पानी में रहते हैं, उनको तो भरपूर मात्रा में पानी मिल जाएगा कि नहीं? एकदम मिलेगा। तो वो क्या करते थे ना, अच्छा एक बात बताइए, सबसे पहले जीवन कहाँ आया था? जल में आया था ना, जल में ही आया था। सबसे पहले जीवन जल में आया था। तो जलीय जीव जितने भी होते हैं वो अमोनिया रिलीज करते थे अपने बॉडी से। क्या रिलीज करते थे जी? अमोनिया। क्यों? क्योंकि उनके पास तो भरपूर मात्रा में पानी था। अब अमोनिया रिलीज करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। तो चलिए यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि अमोनिया किसमें मिलेगा? ये जलीय जीवों में मिलेगा, जलीय जीवों में। ठीक है, जलीय जीवों में अमोनिया होगा। ठीक है, उसके बाद से आता है यूरिया। देखिए, प्रकृति ना हर एक इंसान को, हर एक जीव जंतु को कुछ ना कुछ समस्याएं देती है। ठीक है, उन समस्याओं से जो व्यक्ति लड़ के आगे बढ़ता है, प्रकृति उसे ही आगे बढ़ने का मौका देती है। ठीक है, और जिससे ये कार्य नहीं हो पाते, जो समस्याओं से नहीं सुलझ पाते हैं, उनको प्रकृति वहीं पे स्टॉप कर देती है। भाई तुझसे नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। ठीक है, पहले लोग कहाँ रहते थे? पहले जीवन कहाँ आया था? पानी में आया था। पानी से धीरे धीरे जीव जंतु कहाँ पे स्थानांतरित होने लगे? स्थल पे। ठीक है, अब चलिए जब स्थल पे ये लोग आने लगे तो स्थल पे तो उतना पानी मिलेगा नहीं, कम थोड़ा पानी मिलेगा। तो जब कम पानी मिल रहा है तो उस समय अमोनिया को शरीर से निकालने में इनको दिक्कत हुआ। ये क्या किया ना, अपने आप को थोड़ा मॉडिफिकेशन करके ये अमोनिया नहीं रिलीज करेंगे, ये रिलीज करेंगे क्या? यूरिया। अब ये लोग यूरिया रिलीज करने लगे। ठीक है, तो यूरिया कौन रिलीज करेगा जी? जो स्थल पे होगा। तो स्थल पे कौन रहता है? जैसे मानव हो गए। चलिए यहाँ पे हम स्थलीय लिख देते हैं, अब उतना आप लोग एग्जाम्पल समझ जाइएगा। ठीक है, स्थलीय जीव जंतु क्या रिलीज करते हैं? यूरिया। अब चलिए, अब स्थलीय जीव जंतु, अब कुछ वैसे भी जीव जंतु होते हैं जो स्थल पे बहुत कम रहते हैं। तो वो क्या रहते हैं सर? वो रहते हैं आसमान में, चिड़िया, पक्षी। वो लोग तो जमीन पे बहुत कम ही आते हैं। कुछ वैसे भी जीव जंतु जो पानी पीना ही नहीं चाहते हैं, बहुत कम मात्रा में पानी पीते हैं। ठीक है, घुन को देखें, लोग कहते हैं घुन होगा पानी नहीं पियो, वही बात है, उन लोग पानी कम पीता है। तो उन लोग क्या रिलीज करते हैं जी? उन लोग को तो और कम पानी मिल रहा है, तो उन लोग अपने आप को और मॉडिफाई करके वो लोग निकालने लगा यूरिक एसिड। ठीक है, वो लोग क्या निकालेगा? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड कौन निकालेगा? चिड़िया लोग निकालेगा। चिड़िया लोग क्या निकालेगा? यूरिक एसिड। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए थोड़ा सा हम लोग को किताब में यूरिक एसिड के बारे में पढ़ाया गया है। चलिए ये सबसे लास्ट में पढ़ाया गया, हम सोच रहे हैं इसको यहीं पे पढ़ा दें, थोड़ा कॉन्सेप्ट जनरेट करने के लिए। ठीक है, चलिए यूरिक एसिड को हम लोग आपको यहाँ थोड़ा पढ़ाते हैं। यूरिक
एसिड। ठीक है, देखिए यूरिक एसिड क्या होता है। हम लोग के शरीर में यदि आपका मतलब 100 ml ब्लड लिया जाए, आपके शरीर में से 100 ml आपको हम ब्लड लेते हैं। ठीक है, कितना ब्लड लेते हैं जी? 100 ml। किसी भी स्वस्थ मनुष्य के शरीर से अगर हम लोग 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसमें 2 से 3 मिलीग्राम, इसमें कितना होगा जी? 2 से 3 मिलीग्राम उसमें यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यूरिक एसिड। अर्थात हमारे ब्लड में भी यूरिक एसिड होता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे में टॉयलेट करता है, ठीक है, जितना भी टॉयलेट करता है उसके दिनचर्या में, डेली के लाइफ में उसको पता है 1.5 से 2 ग्राम तक यूरिक एसिड डेली निकलता है। अर्थात हमारे टॉयलेट में भी होता है। ठीक है, ब्लड में भी होता है यूरिक एसिड, टॉयलेट में भी होता है। अच्छा, एक बात आप गौर किए होंगे, क्या गौर किए होंगे कि ह्यूमन का टॉयलेट का कलर कैसा होता है? हल्का पीला कलर का होता है ना, हल्का पीला कलर का। वो किस कारण से होता है हल्का पीला? उसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम यहाँ पे लिख रहे हैं पीला होने का कारण। ठीक है, पीला होने का कारण, ये पीला किसके कारण होता है? यूरोक्रोम, इसको बोलते हैं यूरोक्रोम। क्रोम बराबर जानते हैं ना, उसी का मॉडिफिकेशन रूप है क्रोम। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप वीडियो फिर से थोड़ा देख सकते हैं।